हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 पुरानी चीज़ों के पक्ष में, जो कवि राजेश जोशी द्वारा रचित है। राजेश जोशी की कविता में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। प्रस्तुत कविता में सच के साथ मनुष्यता को बचाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष करता मिलता है। आधुनिकता के बढ़ते कदम से दुनिया के नष्ट होने का खतरा जितना प्रबल है, उतना ही जीवन की संभावनाओं की खोज में कवि बेचैन है। तो कवि इसमें बता रहे हैं कि आधुनिक भागदौड़, नई नई वैज्ञानिक उपलब्धियों तथा क्रूरता के माहौल में प्राचीन मान्यताएं, प्राचीन वस्तुएं तथा प्राचीन जीवन दर्शन अपना अलग अलग और शाश्वत महत्व रखते हैं। इस कविता में मनुष्यता को बचाए रखने का प्रबल संघर्ष परिलक्षित होता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि प्राचीनता को महत्व दे रहे हैं। इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती है लोगों की कुछ पुरानी चीज़ें हर वक्त। नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे काम आते रहते हैं, जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियाँ उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। तो कवि कह रहे हैं कि यह दुनिया परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। दुनिया में हमेशा नए नए परिवर्तन होते रहते हैं। लोगों की नई नई चीज़ों के शौक बढ़ते जाते हैं और परिवर्तन भी उसके साथ बढ़ता जाता है। पर पुरानी और अच्छी चीज़ों को वे त्याग नहीं देते। पुरानी चीज़ें आधुनिक युग में भी हमेशा लोगों के काम आती रहती है। नानी की ज्ञानप्रद कहानियाँ और दादी के इलाज के घरेलू नुस्खे न कभी पुराने हुए, न कभी पुराने होंगे। वे इस युग में लोगों के काम आते रहेंगे। इस तरह सदियों पुराने पर्वत और उनके किनारे बसी रची प्राचीन सभ्यता भी कभी नष्ट नहीं हो सकती। उसकी याद लोगों को हमेशा रहेगी और वह हर युग में उनके काम आती रहेगी। तो कवि बता रहे हैं कि दुनिया परिवर्तनशील है और परिवर्तन के साथ नई नई चीज़ें आती रहती है। लेकिन जिस प्रकार नानी की कहानियाँ आज भी बच्चे सुनते हैं और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे आज भी काम में आते, जिस प्रकार पहाड़ और पर्वत आज भी बसे हुए हैं, उसी प्रकार पुरानी चीज़ें परिवर्तनशील दुनिया में बदल नहीं जाती। पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों के आने से त्याग नहीं देते। फिर है, कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी पुरानी साइकिलें। सच एक प्राचीन चीज़ है और हालांकि झूठ भी, और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं। आदमी के सारे बहस मुबाहिसों के बावजूद इतना तो तय है, बनिस्बत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आता है लोगों के। कवि कह रहे हैं कि आधुनिक युग कंप्यूटर और सैटेलाइट का युग है। अधिकांश काम इन दोनों की सहायता से लोग करते हैं। इसके बावजूद कुछ पुरानी चीज़ों की अहमियत आज भी पहले जैसी है। जैसे कि साइकिल भले ही पुराने युग की हो, पर आज भी बिना खर्च की सवारी है। वह हजारों सड़कों पर दौड़ने वाला लोगों का मनपसंद वाहन है। इतना ही नहीं, सच बोलना पहले भी अच्छा माना जाता था और आज भी अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही झूठ भी सच जितना ही पुराना है। मतलब पहले के ज़माने में भी सच और झूठ होते थे, तो आज भी सच और झूठ वैसे के वैसे है। नए ज़माने में भी दोनों अपने प्राचीन रूप में प्रचलित थे और समय समय आज भी ये वक्त आने पर लोगों के काम आते हैं। सादा और सरल जीवन प्राचीन सभ्यता की देन रहा है। उसका अस्तित्व आज भी उसी तरह विद्यमान है। आज भी लोग सादा और सरल जीवन जीना पसंद करते हैं, जैसे कि पुराने ज़माने में करते थे। यदि आधुनिक युग में हिंसा प्रधान वातावरण से उसकी तुलना की जाए, तो सादा सरल जीवन लोगों के ज़्यादा काम आता है। फिर है, हत्यारों का शोर इसलिए ज़्यादा कि वे ज़्यादा संगठित है। धूप कम शोर मचाती है वृक्षों से। विनम्रता कोई कायरता नहीं, नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है। पुरानी समझदारियाँ
स्मृतियों में बची रहती है। थोड़ी सी टीस, थोड़ी सी मिठास। तो कवि राजेश जोशी ये पैराग्राफ में बताते हैं कि क्रूरता और विनम्रता से विनम्रता श्रेष्ठ है। यह बात हर व्यक्ति स्वीकार करता है, पर हिंसा का शोर अधिक है। ऐसा इसलिए है कि हत्यारे अधिक संगठित होते हैं। विनम्रता में शोर के लिए कोई स्थान नहीं होता। शोर का प्रवेश होने पर विनम्रता नहीं रहती। यह बात कवि वृक्ष और धूप के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं कि तनकर खड़े हुए वृक्ष हवा लगने पर बहुत शोर मचाते हैं, पर टूटकर गिरते भी हैं। और लोचदार धूप हवा लगने पर कभी शोर नहीं मचाती, और हवा धूप का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो यहाँ पे कवि ने वृक्ष और धूप एक प्रकार की लोचदार घास होती है, ठीक है। वृक्ष और धूप का उदाहरण देकर बता रहे हैं कि जहाँ विनम्रता होती है और अगर क्रूरता आ जाती तो विनम्रता को वहाँ से जाना पड़ता है। क्रूरता के आगे विनम्रता श्रेष्ठ होती है, लेकिन वो शोर नहीं कर सकती। अगर वहाँ पे क्रूरता आ जाती है, मतलब शोर आ जाता है, तो विनम्रता वहाँ से चली जाती है। जैसे कि वृक्ष बहुत लंबे होते हैं और बड़े होते हैं और डटकर खड़े होते हैं, लेकिन अगर हवा चलती है तो क्या होता है, बहुत शोर करने लगते हैं, आवाज़ आने लगती है, और वो हवा की वजह से नीचे टूटकर भी गिर जाते हैं। लेकिन धूप छोटी सी होती है, लोचदार होती है, तो हवा आती है तो वो हिलती रहती है, शोर भी नहीं करती, और उसको हवा उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। विनम्रता व्यक्ति का भूषण है, इसे कायरता नहीं कहा जा सकता। नए जमाने की तरह तरह की मूर्खताओं के बावजूद पुरानी समझदारी हमेशा बची रहती है। वही लोगों के काम आती है, यादों में शेष रह जाती है, थोड़ी थोड़ी खट्टी मीठी बातें। तो कवि इस कविता के माध्यम से यही बता रहे कि नई चीज़ों के आने से पुरानी चीज़ों का महत्व ख़त्म नहीं हो जाता, वो हमेशा बना रहता है। थैंक यू।